वेलकम बैक टू द सेशन गाइस। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बिना देरी किए चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन की तरफ। हमेशा की तरह हम गूगल पर जाएंगे, यहाँ पर गो चार्टिंग डालेंगे। उसके बाद जो भी हमारी वेबसाइट आएगी उसमें फर्स्ट वेबसाइट को हम ओपन करेंगे। ये इंटरफेस खुलता है हमारा। उसके बाद हम प्रोडक्ट्स पे जाते हैं और चार्ट को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा चार्ट जो है वो ओपन हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे आपका निफ्टी का चार्ट ओपन हुआ है। हम डेली बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, तो हम यहाँ से सिंपली जाके और बैंक निफ्टी सर्च कर लेंगे। यहाँ फाइनली हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं, आप देख सकते हैं। सो हमारा सेशन स्टार्ट करने के पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हम यहाँ से 5 मिनट के कैंडल स्टिक चार्ट को सबसे पहले हम 1 आवर्स के कैंडल स्टिक चार्ट में चेंज करके अपने पैटर्न डिसाइड करते हैं। यहाँ पर हमने 1 आवर्स का लगा लिया और हम यहाँ पर अपने यहाँ पे कुछ लेवल मेरे कल के मार्क्स किए हुए हैं। आज के हम एक दो फ्रेश बना लेते हैं। बेसिकली हम यहाँ से अपने मार्क्स एक बार बना लेते हैं, जो भी लेवल्स हैं हमारे। एक लेवल हमारा ये इंपॉर्टेंट है जो कि हाईएस्ट है 46,380 का। उसके बाद अगर मैं देखूं तो हम लोगों को कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, और हमारे ये लेवल्स बने हैं। एक लेवल ये बीच का है, जो ये शायद हमारा छूटा हुआ है। इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हमने एक ये जो है ये एक अच्छा लेवल दिख रहा है मुझे। मैंने इसको भी मार्क कर लिया यहाँ पर। ये हमारा एक लेवल मार्क हो गया। उसके बाद हमारे 1 आवर के मार्क 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लगभग हमने सारे लगा लिए हैं। अब मैं यहाँ से एक बार जाके 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखूंगा कि मेरे क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे हैं, या क्या मेरे लेवल हैं जो छूटे हुए हैं और मुझे मार्क करना चाहिए। तो 1 आवर में मैंने देख लिया। 30 मिनट्स में मुझे एक ये दिख रहा है लेवल, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी लिया है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर भी लिया है, फिर यहाँ पर भी एक लिया है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये काफी अच्छा मुझे एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह लेवल काम करता हुआ दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर भी एक मार्क कर लूंगा। यहाँ पर भी मैंने मार्क कर लिया है एक। ये हमारा यहाँ पर भी थोड़ा सा इसको, हाँ नाउ इट्स फाइन। यहाँ पर हमने मार्क कर लिया और हम थोड़ा सा जूम करके चेक कर लेंगे और हमें कोई लेवल दिख रहा है क्या। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ऑलमोस्ट हमने लगभग कर लिया है। अब हम थोड़ा सा और टाइम फ्रेम को छोटा करके लेते हैं। अब हम चलते हैं हमारे इसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हमारा बेस्ट पॉसिबल है। यहाँ पर भी अगर हम मार्क करें तो देखने को मिलेगा हमें कि ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट है जो हमें मार्क करना चाहिए, आई थिंक, जो कि 44,759 का है। ये डेफिनेटली मार्केट आज इसी के आसपास क्लोज हुआ है, तो ये एक अच्छा जोन है, अच्छा लेवल है। हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इस जगह से इसको भी हमने एक लेवल मार्क कर लिया। ये भी हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेवल मार्क हो चुका है। अब हम चलते हैं लास्ट अपने 5 मिनट्स के। एक यहाँ पर भी लेवल आप देख सकते हैं गाइस। देखिए यहाँ पर भी सपोर्ट मिला है, यहाँ पर भी एक दो बार मिला है, और एक बार फाइनल यहाँ पर भी। तो आप चाहें तो 44,200 या 100, जो 44,100 जो मार्केट ने अभी तक का लो दिया था बीच में एक बार, ये वहां पर बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो आप यहाँ ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप एक सेफ साइड रहने के लिए ले सकते हैं। क्योंकि हम एज एन ऑप्शन बायर वर्क कर रहे हैं, तो हमारे लिए 100 पॉइंट के भी जो लेवल्स होंगे वो भी बहुत क्रूशियल होंगे। क्योंकि एज एन ऑप्शन सेलर प्रॉब्लम नहीं होती, बट जब आप एज एन ऑप्शन बायर मार्केट में वर्क करते हैं तो आपको 100 पॉइंट का मूवमेंट भी बहुत बड़ा गैप दे सकता है आपके अमाउंट में। फाइनली हमने ये सब मार्क कर लिया है अपने यहाँ के लेवल पर 15 मिनट्स के। अब हम फाइनली चलते हैं अपने 5 मिनट्स के। अब 5 मिनट्स में देखेंगे कि हम क्या क्या लेवल मार्क कर सकते हैं। 5 मिनट्स में हमारा बचता है, एक बार हम इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। 5 मिनट्स के चार्ट पे हमने ऑलमोस्ट कर लिया है। ये जो है हमारा, ये थोड़ा सा नीचे आएगा तो आई थिंक बेटर रहेगा। या परफेक्ट, ये हो गया यहाँ पे। अब एक हमारा जो टारगेट है वो अगर हम देखें यहाँ से, तो ये एक लेवल बन सकता है 5 मिनट्स के चार्ट पे। ये वाला लेवल, ये वाला लेवल जो आप देख सकते हैं, मार्केट यहाँ पर बार बार ले रहा था, टेस्ट कर रहा था।
तो हम ये 46,000 का एक लेवल ले सकते हैं। तो मैंने डेफिनेटली एक 46,000 का मार्क यहाँ पर कर लिया है। एक ही लेवल मेरे पास 46 का रहेगा, क्योंकि आप इसको और छोटा करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आगे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है। उसके बाद मेरे ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे टारगेट डन हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर अपने ऑलमोस्ट सारे टारगेट्स को डन कर लिया है, मेरे सारे लेवल मैंने मार्क कर लिए हैं। अब मैं ट्रेडिंग के लिए इन्हीं लेवल्स का यूज करूंगा। जब कभी भी मुझे लगेगा कि इनका ब्रेकआउट मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी एंट्री और एग्जिट को डिसाइड करूंगा। सो चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन की तरफ और देखते हैं कि हमारा कल के लिए क्या डिस्कशन था और आज हमारे लाइव मार्केट में हमारे प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हमने क्या अचीव किया है। इसमें एक लेवल और मुझे दिख रहा है 5 मिनट्स के कैंडलस्टिक चार्ट पर, जो कि हमारा ये लेवल है। यहाँ पर देखिए मार्केट ने एम पैटर्न बनाया और एक यहाँ पर भी लेवल मिलता है, तो मैं यहाँ पे भी इसको एक मार्क कर लेता हूँ। एक ये वाला लेवल है जो मार्केट ने बार बार टेस्ट किया है, ये लेवल पे भी मैंने ड्रॉ कर लिया है। और डेफिनेटली एक ये लेवल भी मुझे मिल रहा है, ये मैं एक बार इसको छोटे टाइम फ्रेम पे करके देख लूंगा। तो मुझे ये, हाँ ये एक मिल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस जगह, तो यस डेफिनेटली यहाँ पर भी है। तो मैं यहाँ पर भी इसको एक बार मार्क कर लेता हूँ। तो ये मेरा एक 44,500 पे यहाँ पर मार्केट ने कल भी टेस्ट किया था, बिल्कुल ये एक लेवल बनता है और मैंने यहाँ पर भी मार्क कर लिया। सो फाइनली मैंने अपने मार्क्स पूरे कर लिए हैं। अब चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन की तरफ। तो हमारा मार्केट आज जो खुला था वो यहाँ से खुला था इस रेड कैंडल से, जो कि 9:15 का रेड कैंडल है। अब यहाँ पर मैं इस प्ले बटन पे जाऊंगा, रिप्ले बटन पे, यहाँ मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैं यहाँ डबल क्लिक कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि उसके आगे का जो आज मार्केट का चार्ट था उसके आगे का पूरा चार्ट गायब हो चुका है। अब फाइनली हम यहाँ से अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे और यहाँ पर मैं इसे 2 सेकंड का टाइम सेट कर दूंगा। 2 या 1.5 सेकंड का आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर सकते हैं, 2 सेकंड काफी ज्यादा हो जाता है, मैं 1.5 का करता हूँ। यस ओके। अब मैं यहाँ से जैसे प्ले करूंगा हर 1.3 सेकंड के बाद एक कैंडल बनेगी और हम देखेंगे कि मार्केट में कहाँ कहाँ किस किस पोजीशन पे एंट्री और एग्जिट का हमें टाइम मिला था और हमने सही से प्राइस एक्शन को जज करके उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड किया। सो यहाँ से मैंने प्ले कर दिया। देखिए मार्केट चालू होते ही सबसे पहले जो है वो फ्लैट मार्केट ओपन हुआ, रेड कैंडल बनी। अब हमेशा मार्केट जिस ट्रेंड में ओपन होता है उससे थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग लेता है। तो मार्केट में क्योंकि हमें कल पता था बियरिश ट्रेंड था, तो मार्केट में एक रेड कैंडल बनी। बट यदि मार्केट ऊपर खुलता है गैप अप ओपनिंग, तो रेड कैंडल 2-3 बन के थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग करती है। यदि मार्केट ऐसे ही गैप डाउन खुलता है या रेड कैंडल बनती है तो मार्केट थोड़ा सा उसको शॉर्ट कवरिंग करने के लिए बुलिशनेस दिखाता है, फिर एक्चुअल ट्रेंड पे आता है। तो मार्केट ने रेड कैंडल बनाई, उसके बाद हमें थोड़ा सा बुलिशनेस जैसा हम हमेशा डिस्कस करते हैं हमें मिला। उसके बाद देखिए, उसके बाद जब कंटिन्यू मार्केट में फॉल आना शुरू हुआ, तो उसके बाद देखिए 3 से 4 रेड कैंडल बनी। अगर ये ब्रेकआउट आपको मिला यहां से, कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने जो भी था वो शॉर्ट कवरिंग की, उसके बाद जब ये दो कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया तो आप यहाँ पर एक एंट्री ले सकते थे डेफिनेटली, जो कि 44,589 का लेवल है। अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली होती तो यहाँ से यहाँ तक कम से कम आपको 100 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया था स्टार्टिंग के मार्केट में ही, अगर आपने इस ब्रेकआउट पे प्ले किया होता। अगर आप यहाँ पे नहीं भी ले पाए और आप बाद में वेट कर रहे थे कि मार्केट का ट्रेंड पहचानने का, तो आगे फिर देखते हैं कि इसने क्या किया। अब उसके बाद यहाँ से, क्योंकि यहाँ से आपको साइन मिला था, आपने यहाँ पर अपना ड्रॉ कर रखा है लेवल, आपको पता है कि यहाँ पर मेरा एक सपोर्ट है, तो इसे तोड़ भी सकता है मार्केट और यहाँ से रिवर्सल भी ले सकता है। इस रेड कैंडल के बाद जब ये ग्रीन कैंडल बनी और प्लस यहाँ पर सपोर्ट था, तो आपको डेफिनेटली कंफर्म हो गया था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ले रहा है। तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ से रिवर्सल प्ले कर सकते थे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। यदि आप इस बियरिश ट्रेंड को नहीं भी पकड़ पाए तो यहाँ से आप एक रिवर्सल प्ले कर सकते थे। अब देखिए, अब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद मार्केट ने फिर ग्रीन कैंडल बनाई, फिर रेड कैंडल बनाई, फिर यहाँ पे थोड़ी देर मार्केट कंसोलिडेट हुआ, फिर रेड कैंडल बनाई और मार्केट ने दोबारा उसी पोजीशन को टेस्ट किया। वापस से मार्केट उसी पोजीशन पे आया, लेकिन मार्केट ने एक बार और, अब देखिए यहाँ पर मार्केट ने एक बार यहाँ पर इसको टेस्ट किया, सेकंड मार्केट ने फिर यहाँ पर टेस्ट किया, तो इसका मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। और आपने क्योंकि यहीं पर बाय कर लिया था, उसके बाद देखिए तो डेफिनेटली आप मार्केट के ट्रेंड को पहचान गए और यहीं पर आपकी एंट्री बनती थी। किसी कारणवश आप यहाँ पे नहीं भी ले पाए अगर ट्रेड, तो आपको एक चीज और कंफर्मेशन मिल रही है कि जब आप इस पैटर्न को देख रहे हैं ना,
तो आप इस पैटर्न को देखेंगे तो ये डबल बॉटम बना रहा है। जब एक ही सपोर्ट को 2 बार मार्केट टेस्ट कर देता है तो डबल बॉटम का पैटर्न बनाता है, जिसे हम डब्ल्यू कहते हैं। तो आप देखिए यहां से ये डब्ल्यू का शेप बना रहा है। आप यहां पर नहीं ले पाए एंट्री, आप यहां पर एंट्री ले सकते थे। अगर आपको सपोर्ट दिख गया तो सपोर्ट के हिसाब से ले सकते थे, नहीं तो आपको क्लियर एक पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ से डब्ल्यू बनने वाला है। आपने यहाँ पर एंट्री ले ली। उसके बाद देखिए आगे मार्केट का क्या बिहेव था। मार्केट यहाँ पर फिर रेड कैंडल बनी और एकदम से मूवमेंट आया मार्केट ने। अगर किसी कारणवश आपने डब्ल्यू के पैटर्न को भी नहीं पहचाना और आपने ये डबल बॉटम का भी पैटर्न आपको नहीं पता है, तो कोई बात नहीं। आप इस जगह देखकर यहां पर जब आपको एक ब्रेकआउट मिल रहा था और इस ब्रेकआउट के बाद आपको जब ये ग्रीन कैंडल दिखी, तो आप यहां पर एक ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है। तो देखिए उसके बाद क्या था मार्केट का मूवमेंट। यहां से मार्केट फिर ऊपर भागा, फिर वहां से काफी ऊपर भागा। यदि आप इस ग्रीन कैंडल तक भी अगर यहां पर एंट्री लेके और इस ग्रीन कैंडल तक भी आप कर देते एग्जिट या अपना प्रॉफिट बुक कर लेते, तो भी आपको एक डिसेंट और बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। यदि आपको ट्रेल करना था स्टॉप लॉस को आगे, तो आप ट्रेल करके आगे तक जा सकते थे और ये कम से कम आपको 200 से 300 का पॉइंट का जो है वो मूवमेंट मिलता और आप एक डिसेंट प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाते हैं। उसके बाद देखिए जब मार्केट इस जोन में आया तो यहां पर भी आपने अपना लेवल मार्क कर रखा था। यहां पर आपने अपना लेवल मार्क कर रखा था और यहां पर दिख रहा है आपको कि अगर आपने यहां एंट्री ली है, यहां नहीं भी ले पाए, तो इस ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले सकते थे। इस ब्रेकआउट पे क्योंकि आपको जब ये कंटिन्यू 2 कैंडल बनी और आपने यहां भी एंट्री ली होगी, तो यहां तक का आपका मूवमेंट मिला आपको। उसके बाद यहां पर जब हमें दिख रहा है कि हमारे यहाँ रेजिस्टेंस है और काफी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मतलब काफी अच्छा रेजिस्टेंस है, तो यहां से या तो मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है तो रिवर्सल ले सकता है। बट जैसे ही इस ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पर ये हमारा डोजी बना, हमें पता चल गया कि डोजी तो डेफिनेटली साइन होता है रिवर्सल का, चाहे वो बेरिश ट्रेंड हो चाहे वो बुलिश ट्रेंड हो। तो यहां पर जब ये डोजी बन गया तो हमें यहीं से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना था। या फिर अगर आप यहाँ पे यहां से यहां तक कहीं भी ट्रेड नहीं ले पाए, तो इसको आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते थे और रिवर्सल प्ले कर सकते थे। अब देखिए मार्केट में यहाँ के बाद क्या मूवमेंट रही। एक ग्रीन कैंडल बनी, 2 ग्रीन कैंडल बनी। मार्केट ने कोशिश की इसको तोड़ने की और कोशिश की, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट दिया गया यहाँ पे जानबूझ के, और उसके बाद एक कैंडल और बन गई। उसके बाद नेक्स्ट फिर ग्रीन कैंडल बनी, बट आप ग्रीन कैंडल का क्लोज देखिए, इस सपोर्ट के इस रेजिस्टेंस के नीचे ही क्लोज हुआ है। उसके बाद अगेन रेड कैंडल बनी, फिर आप यहाँ पे अपने ट्रेड को लेकर होल्ड कर सकते थे। और उसके बाद देखिए आप आगे मार्केट का ट्रेंड, फिर ग्रीन कैंडल बनी थी और एक और ग्रीन कैंडल बनी। अब इस ग्रीन कैंडल में क्या हो सकता था, इस वाली जो ग्रीन कैंडल में है उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता था, यदि आपने एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखा होगा। अगर आपने थोड़ा भी 20 या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा होगा, तो डेफिनेटली वो आप, क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकआउट है और फॉल्स ब्रेकआउट आते ही इसलिए हैं कि या तो आपका ट्रेड आपको फंसाया जाए, क्योंकि एज एन ऑप्शन बायर डेफिनेटली मार्केट में यहां से यहां तक कवरिंग हो चुकी थी और यहां से यहां तक कवरिंग हो चुकी थी। तो यहाँ पे फ्रेश लोगों को फंसाने के लिए उन्होंने क्या किया, सेलर्स ने, कि मार्केट को यहां पर कंसोलिडेट किया, फेक ब्रेकआउट दिखाया और उसके बाद मार्केट वापस से गिरना ही था, बट इस फेक ब्रेकआउट को देख के बहुत सारे लोगों ने एंट्री ले ली होगी। और यदि आपने छोटा सा 10 या 20 पॉइंट का रखा होगा स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस भी हिट हो गया होगा आपका और यहाँ पे आपका लॉस भी हो गया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कैंडल बियरिश बनी और फिर मार्केट का मूवमेंट देखेंगे आप कि यहाँ से मार्केट सडनली फॉल हो गया। अब किसी कारणवश अगर आपका यहाँ पर हो भी गया था लॉस, तो आप वेट करते मार्केट का। अब मार्केट आपको दिख रहा है कि बियरिश ट्रेंड में आ गया है, यहाँ पर ब्रेकआउट फिर से दिखा आपको, आप यहाँ पे फिर से एक बार एंट्री ले सकते थे, छोटे छोटे से टारगेट के लिए ही सही, बट 44,680 के लेवल से 44,580 यानी 100 पॉइंट्स के लिए आप फिर से एक टारगेट सेट कर सकते थे और वो आपको इजिली अचीव होता हुआ भी दिखता, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा देखिए 2 कैंडल में ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। अब इसके आगे का मूवमेंट देखिए, यहाँ से मार्केट ने फिर से ऊपर लाने की कोशिश की, डेफिनेटली यहाँ से फिर मार्केट ने यू टर्न लिया। आप यहाँ पर वापस से, क्योंकि क्योंकि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये ब्रेकआउट होकर हमारे नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ आ गया, तो यहाँ पर बिल्कुल या तो ये इसको तोड़ेगा या तो यहाँ से रिवर्सल लेगा। तो आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना है और प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं। यदि 100 पॉइंट का भी हमें मिल रहा है एक ट्रेड, वो भी सेफ साइड रह के, तो डेफिनेटली उसको बुक करके हट जाइए। और उसके बाद अगर आपको करना है तो नेक्स्ट वापस से या तो ब्रेकआउट होने दीजिए या रिवर्सल का साइन देने दीजिए। आप देखेंगे यहाँ पर रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी जो कि एकदम सपोर्ट के पास है, तो डेफिनेटली ये साइन देता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, देयर इज वेरी मच पॉसिबिलिटी। उसके बाद रेड कैंडल बनी, फिर आपको थोड़ा डाउट हुआ
बट फिर जब ये इतनी बड़ी रेड ग्रीन कैंडल बनी तो आप कंफर्म हो गए कि नहीं, यहाँ ट्रेंड रिवर्सल का साइन बिल्कुल 60-70% है। फिर जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी आपकी, आप कंफर्म हो जाएंगे कि ये देखिए ब्रेकआउट भी मिला, साथ में ग्रीन कैंडल बनी, तो मार्केट में अभी भी बुलिशनेस है। तो यहाँ से हमको रिवर्स ट्रेड लेने के बारे में तभी सोचना है जब मार्केट वापस यहाँ पर आके एक बार यहाँ से रिवर्सल का साइन दे, उसके पहले हमको यहाँ से बियरिश नहीं बनना है। फिर आपने मार्केट देखी, अब आगे मार्केट का क्या बिहेवियर रहता है। मार्केट ने देखिए डेफिनेटली वहां से फिर से वहीं गया मार्केट, जैसा मैंने कहा था कि इस पोजीशन पे आके जब रिवर्सल बनेगा तो ही हमें प्ले करना है। तो यहां से आके यहां तक मार्केट जैसे ही हमारे सपोर्ट को हिट हुआ, रेजिस्टेंस को हिट हुआ, मार्केट ने तुरंत वापस से यू टर्न ले लिया, फिर से मार्केट हो गया बियरिश और मार्केट एक रेड कैंडल बनी और मार्केट गिर गया। और यहां से यहां तक आप देखेंगे तो भी आपके 50 पॉइंट्स का मूवमेंट है। अब देखिए आगे मूवमेंट क्या रहता है मार्केट का। मार्केट ने फिर से वहां से कंसोलिडेट किया, फिर रेड कैंडल बनाई, फिर ग्रीन कैंडल, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन स्टेट में चल रहा है और मार्केट ने फाइनली यहाँ पर आके क्लोजिंग दे दी है। ये था हमारा आज का पूरा चार्ट का एनालिसिस। अब आप देखेंगे चार्ट को, तो जहां जहां हमने मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को मार्क किया हुआ है, बिल्कुल वहीं वहीं एंट्री बन रही थी। या तो आप अपने मार्क किए हुए लेवल पर एंट्री ले लीजिए, चाहे वो पुट साइड हो चाहे कॉल साइड हो, या फिर आप मार्केट के पैटर्न को पहचानिए। देखिए एक पैटर्न यहाँ पे भी बना था, अगर किसी कारणवश आप यहाँ पर फंस भी गए थे ब्रेकआउट में, तो आपको ये पैटर्न देख के समझ जाना चाहिए था कि ये यहाँ पर एम पैटर्न बन रहा है, जिसको हम डबल टॉप भी बोलते हैं। जैसे इसे हम डबल बॉटम कहते हैं और डब्ल्यू का शेप जानते हैं, वैसे ही ये एम पैटर्न बन रहा है और डबल टॉप बन रहा है। तो इससे क्या कंफर्म होता है कि डेफिनेटली मार्केट यहाँ से रिवर्स लेगा। एक रिवर्सल का साइन आपको यहाँ पे मिल गया था, एक रिवर्सल का साइन मैंने आपको यहाँ बता दिया, एक सपोर्ट के पास आके जब ये ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे रिवर्सल का साइन था। ऐसे ही हमें मार्केट में कम से कम 5 से 6 एंट्री मिली थी। और जितना ज्यादा मार्केट वोलेटाइल होता है, आप देखेंगे मार्केट गिरा फिर उठा फिर गिरा फिर उठा, उतने ज्यादा चांसेस रहते हैं एंट्री और एग्जिट के, उतने ज्यादा पॉइंट हमें मिलते हैं या बनते हैं। तो इन पॉइंट्स को अगर आप सही लेवल पर मार्क करके और एग्जिट एंट्री डिसाइड करेंगे और प्रॉफिट कितना बुक करना है डिसाइड करेंगे, तो डेफिनेटली आप के बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी ट्रेडिंग में। इसी तरह डेली हम जो है वो एनालिसिस करवाते हैं इसका, आप डेली जुड़ सकते हैं और ऐसा एनालिसिस करके और अपने लेवल को मार्क करके सिंप्लीफाइड वे में ट्रेडिंग कीजिए, ट्रेडिंग को कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। सो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो, सो जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।